ये बात उस समय की है जब सिकंदर की विजय यात्रा जारी थी। अपने छोटे से राज्य में मैसेडोनिया से निकलकर वो पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चला था। उसने एथेंस जीत लिया था, उसने यूनान को भी जीत लिया था। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक नदी के किनारे डायस देश नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वे वही नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। ये सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वो आदमी कहता है कि यही तो मजे की बात है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कपड़े तक नहीं, वह नग्न वहीं पर लेटा रहता है, फिर भी वो मजे में रहता है और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम उस फकीर से जरूर मिलेंगे। और वह अगले ही दिन सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर उस नदी के किनारे निकल जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन थे, सुबह सुबह धूप निकली हुई थी और धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो। ये सुनकर वह रेत पर लेटे लेटे ही जवाब देता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो? यह जवाब सुनकर सिकंदर अवाक रह गया। उसने ऐसी बात की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूँ कि आनंद में हूँ, लेकिन वो ऐसा बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर फैकू मुस्कान लिए हुए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तब डायसनिश कहता है, तो फिर सब कुछ होने से आनंद का होने से क्या संबंध है? और अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम ये देख पा रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तब भी तुम दुनिया के और भी बड़े साम्राज्य जीतने जा रहे हो है, इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसानों हो। बात को टालने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आया। उसके बाद डायजनीश कहता है कि देखता हूँ, बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं, कहाँ के लिए निकले हो और क्या इरादा है तुम्हारा? सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हिंदुस्तान जीतूंगा। ये सुनकर डायजनीश पूछता है कि फिर उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर कहता है कि बस आखिर में सब कुछ जीतकर आराम करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर डायजनीश ने जोर से आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो उसके कुत्ता कुटिया में आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा कि सुन इधर आ, सुन, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना, तो ये देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा किया। ये कहता है कि पहले मैं पूरी दुनिया जीत कर आऊंगा और फिर आराम से जीऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वो अपने कुत्ते से कहता है कि हमने गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीतनी चाहिए थी, उसके बाद आराम करना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, ये कहकर डायजनीश जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर को लग रहा था कि डायजनीश उसके ऊपर हंस रहा है। इसके बाद डायजनीश ने सिकंदर से कहा कि अगर तुम्हें आराम से रहना है, आनंद से रहना है, तो बिना संसाधनों के भी आराम से रहा जा सकता है, और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूँ। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ, अपने कपड़े उतार दो और मेरे बगल में लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम तीनों इसमें आराम से रह सकते हैं। आओ, आ जाओ और लेट जाओ मेरे बगल में। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं नदी के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा रहा हूँ। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे साहसी इंसान डायजनीश है। अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, डायजनीश बनकर जन्म लेना चाहूंगा। ये सुनकर डायजनीश ने कहा कि यह तुम इसी जन्म में कर सकते हो, अब भी कर सकते हो। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूँ? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने, लेकिन मैं वापस लौटकर जरूर आपसे भेंट करूंगा, मैं यहीं वापस आकर आपसे जरूर मिलूंगा। ये सुनकर डायजनीश जोर से हंसा और कहा कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जी से लौटकर लौटना होता है, उसे बीच रास्ते ही से लौटना होता है, क्योंकि जब जिंदगी का सफर शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफर पूरा हो जाता है
तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी हो ही ना तो तुम आ ही नहीं पाओगे। सिकंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर वापस लौटूंगा और वापस लौटकर मैं आपसे जरूर भेंट करूंगा, मैं इसका आपसे वादा करता हूँ। ये सुनकर डायचनीश अपने कुत्ते को कहता है कि सुन रहे हो, ये हमें वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वादे का क्या भरोसा, जब इंसान की जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो इसे लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चलती है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर, आपको कभी भुला नहीं सकूंगा। इतनी हिम्मत वाला और इतना निर्भीक आदमी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर डायचनीश कहता है कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही क्या है, मैंने तो सब कुछ करना पहले ही छोड़ दिया है। हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पर मस्त धूप आ रही थी, लेकिन तुम उस धूप में बाधा बनकर खड़े हो गए। पर खड़ा होना ही है तो जरा हटकर खड़ा हो जाओ, बस इतनी सी कृपा कर दो मुझ पर। ऊपर से हंसता हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ सिकंदर वहाँ से चला गया। डायचनीश की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर्घात तो हो ही चुका था, ये बात तो उसे चोट कर गई थी कि एक वे फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आनंद में है। खुद दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद की कोई झलक नहीं है। उसके सेनापति ने देखा कि सिकंदर के चेहरे पर आज फीकी मुस्कान थी। इसके बाद वह विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य एशिया के जीतने के बाद पोलो के साथ एक भयंकर युद्ध होता है और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त देवलन शहर में सिकंदर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को डायचनीश का ख्याल जरूर आया होगा। उसने सोचा तो होगा कि कहा था उस नंगे फकीर ने कि अभी आराम कर लो, क्या पता वापस लौट पाओ या ना लौट पाओ, क्योंकि संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। और अब वह फकीर कुत्ता मुझ पर हंस रहे होंगे। काश उस वक्त मैं रुक गया होता, काश मैं उसकी बात उस समय समझ ली होती। लेकिन संयोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मरा उसकी 1 घंटे बाद डायचनीश और उसके कुत्ते भी मर गया। प्राचीन यूनानी कहानियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त वैतरणी नदी के किनारे सिकंदर और डायचनीश की फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे पहले मरा था और डायचनीश उसके पीछे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे बाद मरा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी और उसने पीछे पलटकर देखा और वहां डायचनीश को देखकर घबरा गया, क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। जब डायचनीश की सिकंदर पहली मुलाकात हुई थी तो डायचनीश वहां पर नग्न था। सिकंदर अपनी राजसी वस्त्र में ढका हुआ था, लेकिन आज सिकंदर भी नंगा था और डायचनीश पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने उस फकीर की ओर देखकर कहा कि आप तो डायचनीश है। बड़ी अद्भुत बात है कि एक बादशाह और एक फकीर की मुलाकात वैतरणी नदी किनारे हो गई। ये सुनकर डायचनीश जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम अब भी नहीं देख पा रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है। कहाँ है तुम्हारे राजसी वस्त्र, कहाँ है तुम्हारे सैनिक, कहाँ है तुम्हारे हथियार, कहाँ है तुम्हारे आभूषण, क्या तुम अपने राष्ट्रीय ठाट बाट अपने साथ नहीं लाए। ये सुनकर सिकंदर भी जोर से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वो हंस नहीं पाता। फिर डायचनीश उससे कहता है कि तुमने जीवन भर अपने लिए वो इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ला सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का तुमने संग्रह किया, चाहे तुमने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन दुनिया का कौन सा कोना अपने साथ लेकर आए हो, जरा मुझे भी दिखाओ। और मैंने छूट जाने वाली चीजों को पहले ही छोड़ दी थी। और याद रखना, जो पीछे छूट जाने वाली चीजें होती है, अगर वह अपने हिसाब से छूटती है तो बहुत दुख देती है, लेकिन अगर तुम उन्हें पहले ही छोड़ देते हो तो वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। मैंने जीवन में वही इकट्ठा किया जो मौत के बाद भी छूट नहीं सकता, और तुमने हमेशा वो इकट्ठा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि उस दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी और आज भी मैं फिर आपकी बातों को दोहरा रहा हूँ कि अपने अगले जन्म में सिकंदर बनकर नहीं बल्कि डायचनीश बनकर जन्म लेना चाहूंगा। और यह कहकर सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है और डायचनीश उसे पीछे से जाता हुआ देखता रहता है।
हम छोटी छोटी चीजों का संग्रह करने में लगे रहते हैं। ये हम आपने बात कह रहे हैं। गाड़ी, घर, धन, संपदा, वो सब चीजें जो पीछे छूट जाने वाली है। हम कभी भी उस चीज को संग्रह करने पर ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है, जो हमारे साथ चलेगी और मौत के बाद भी हमारा दामन पकड़े रहेगी। कभी आपने ख्याल किया है कि ऐसी कौन सी चीज है? नहीं किया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ भारी चीजों का संग्रह किया है, लेकिन अपनी आंतरिक यात्रा आपने अभी तक शुरू नहीं की। इसलिए इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। जब इतना बड़ा सम्राट अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया, तो आप क्या सोचते हैं आप अपने साथ क्या ले जा पाएंगे? कितनी बेवकूफी भरी बातें लगती है ये। कितने अंधे हैं हम जो सत्य है उसे देख ही नहीं पाते, जानते हुए भी नहीं देख पाते। अनजाने में तो दूर की बात रही, अगर आपने यह बात समझ ली तो अपनी अंतर यातना शुरू कर दें। कुछ चीज का संग्रह करना शुरू कर दें, जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं किसी अगले कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपने अकेलेपन से परेशान हो चुका था, जिस कारण उसने एक दिन अब निर्णय लिया कि वह अपना घर छोड़ देगा। एक दिन वह रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे सवाल थे, कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई देता है। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि गुरुवर अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे थे। और उन्हीं चीजों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, ही गुरुवर, आखिरी ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ है? तब वह गुरुवर अपने उस शिष्य को इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान में हमें अकेला ही कर देता है। जितनी ज्यादा अकेले होते जाते हैं, उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य की मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनी, तो दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूँ। अब तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कर सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा, और उसके बाद उससे कहते हैं, भांते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार, पूरा परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा, और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी तो उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है? मेरे पीछे कोई तो नहीं, मेरे परिवार वाले, ना ही मेरे मित्र, ना ही मेरे शत्रु, और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है, तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय वह मुझे नहीं पूछते। उन्हें यहाँ तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी, और उसके बाद उस गुरुवर से कहते हैं, भांते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं जाते, तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखा, और फिर उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई है ही नहीं, और आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो भला मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे, और उस गुरुवर युवक से कहते हैं कि भांते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भांते, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो,
उसके बाद ही मैं ये निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन फिर मेरी एक बात तुम्हें माननी होगी, तुम्हें इस 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रह सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? गुरुवर ने फिर पूछा। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मानने और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आते हैं और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने कुछ मुझे वचन दिया था कि 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफ आती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न हो जाते और उसके पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, भांते तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, चल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वो उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भांते तुम किससे बात कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूँगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वहाँ व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो ये तो बड़ा आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भांते केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। ये कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या फिर भीतर से आने वाली ये सांसों, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो, क्यों लगातार वर्तमान समय में घट रही हो तुम्हारा, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम इस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भांते आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को आसान करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, मैं भला किससे बात करूँगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको किसकी जोर जोर की आवाजें आ रही है? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तो वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, इस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ तो लगातार घट रही होती है, मेरा ध्यान लगातार नहीं रह पाता, मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपकी कल यहाँ से जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें मुझे बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए?
उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरुवर की हंसने की वजह से उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वो गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, भंते ये तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास तो आलस को भगाओ, अन्यथा ये तुम पर हावी हो जाएगा और फिर हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आता। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है? वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते है, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है और वह ये है कि जब भी मैं अपने सांस पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र होता है और मैं पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद ध्यान नहीं हो पाता, उसके बाद बस केवल मुझे नींद ही नींद आती है और मैं फिर अपने आप को ध्यान करने की तरफ मोड़ ही नहीं पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वहाँ गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो वे कहते हैं, भंते तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्द भेजो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे जैसे कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन ये सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। वे जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर और कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आता। उसने बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही है वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर ही नहीं आता, फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहता है, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उठता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ गई हो। इतने सारे विचार तो आप खुलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितनी की आंख बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और उन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में मैंने आज तक सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उन गुरुदेव ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुँचे। डंडा जोड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैं तुम्हें इससे पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, उन्हें छोड़कर आओ ना। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आती हो? इतना भीड़ इकट्ठा करने के बाद इसका तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद ये पर यह नहीं आनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, यदि आज के बाद यहाँ पर कोई नजर आया और तुम्हारी बकबक सुनाई दी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तब भी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठा कर ली है, जिन लोगों को मैंने बुलाया है उन लोगों को छोड़कर आना होगा। लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नजर नहीं आता, नहीं मुझे यहाँ पर कोई दिखाई पड़ता है और न ही अपने मुख से एक शब्द भी निकल पाता हूँ, लेकिन आप फिर भी आप कहते हैं कि आपको जोड़ों की आवाजें सुनाई पड़ रही है। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति की इसका जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारी सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आती? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे कोई मिलने नहीं आता, मैं तो वहाँ पर अकेला आया था और अभी भी अकेला ही हूँ।
मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरुवर क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं, पर कहते हैं अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैंने उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। मेरा भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसकी वो मुझसे बड़ा है, और मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है, और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी मेरे पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वो मुझसे वह अपने कर्ज मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द कह रहे हैं, और वो मेरे साथ कुछ शत्रु को भी लाए हैं, लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारने नहीं चाहते। वह तो ये कह रहे हैं कि तू तो पहले से मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन इसके बाद फिर कुछ देर बाद उन गुरुवर से कहते हैं कि हे गुरुवर, अब मेरे पास बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरे भाई सभी इसमें मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया, और फिर कुछ देर बाद फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रयास कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इतना कहते कहते वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इसे लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप हमेशा यही कहते हो कि इन सबको छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने इन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुने, और उसके बाद वो वहाँ से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद वो गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था। और पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा, तो उन गुरुवर से कहने लगा, ही गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर मैं घूमता हूँ, तो आज मैं उस भीड़ को विदा कर दिया हूँ, और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब मेरे साथ कोई नहीं, मेरा साथ आप भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और शांति में जो आनंद है वह इसका क्या कहना। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भांते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब यदि संसार में वापस भी लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों न रहें, भले ही भीड़ तुम्हारे साथ क्यों न रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो तुम्हारी रिश्तेदार हो, सगे संबंधियों हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे शत्रु हो, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थिति आएंगे, तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे, और तुम हर परिस्थिति का समाधान निकालने में अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि ये 30 दिन तो पूरी खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग तो अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है, और यह मार्ग अति लंबा है, और इस मार्ग की शुरुआत शांति से होती है।
तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए। वो व्यक्ति भी शांत हो गया। तब वहाँ गुरुवर फिर से इस पर बोलते हुए कहते हैं कि भंते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो और अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बंधु, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, ये वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।